काहे तरसाए, जियरा काहे तरसाए, जियरा जियरा यौवन ऋतु सजन जाके नाए, काहे तरसाए, जियरा काहे तरसाए, जियरा। नित नित जागे ना, नित नित जागे जागे ना, नित नित जागे जागे ना, नित नित जागे ना, सोया सिंगार, सोया सिंगार, झंझर झन झंझन नित ना बुलाए, काहे जियरा तरसाए, काहे तरसाए, जियरा काहे तरसाए, जियरा जियरा। वाह, हजारों सालों के इस कालखंड में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कितने सारे स्थित्यंतर आए, बदलाव आए, फिर भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अपने स्थान पर कायम रहा। विदेशों में भी इसी शास्त्रीय संगीत के आधार पर कई सारे संशोधन हो रहे हैं, तो फिर हमें भी इस शास्त्र की जानकारी लेनी चाहिए। राग है जन सम्मोहिनी और इस पर मार्गदर्शन हमें करेंगे पंडित विजय जी कोपरकर। नमस्कार। इस स्वर महफिल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन सम्मोहिनी, इसी राग के आरोह अवरोह के बारे में हमें जानकारी दीजिएगा। मैं पहले आरोह और अवरोह इसके सुनाता हूँ। सा गा गा पा दा नी नी सा सा नी दा पा गा पा गा रे नी सा। वाह, खाली आरोह अवरोह से ये राग तो पूरा नहीं समझ सकते हम जी क्योंकि उसके जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं या स्वर समूह है जी उसको हम रागांग बोलते हैं या राग की पकड़ बोलते हैं। जी वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ जी तो राग का पूरा आपको दर्शन हो सकेगा। जी। सुनिए। नि सा गा गा प रे नि सा वाह, सा गा प प द गा गा प द नि नि द सा सा नि द प प द प प ग रे नि गा रे नि सा। वाह, वाह। जन सम्मोहिनी राग के जो वादी संवादी स्वर है हाँ। वो कौन सा है? पंचम और षड्ज। जी हाँ, और इसके अलावा उसका ऋषभ भी बहुत महत्वपूर्ण है जी क्योंकि इसके नजीक अपने आता है कलावती राग। जी हाँ, कलावती राग से ये ऋषभ से ही खाली अलग सा उसका रूप दिखाई देता है। बिल्कुल। और दो चीज़ें जनसमोहिनी की है कि पंडित रविशंकर जी जो है उन्होंने ये हिंदुस्तानी में उसको लोकप्रिय बनाया है। अच्छा। और उसका प्रयोग भी पहले उन्होंने किया है जी और ये आया है दाक्षिणात्य संगीत से ये जनसमोहिनी राग आया है। अच्छा। हाँ, और इसमें डिफरेंस यही है कलावती में खाली ऋषभ लिया है। अच्छा यही कलावती और जनसमोहिनी का अलग स्वरूप है। अच्छा अच्छा। फिर इस राग से जो रस निष्पत्ति होती है या इस राग का जो अंगभूत भाव है वो कौन सा है? वो आनंददायक है। अच्छा। हाँ, आनंददायक वही भाव उसमें है। जी जी। और ऋषभ से ही उसका ज़्यादा स्वरूप स्पष्ट होता है। जी हाँ। जी, एक प्रसन्नता का माहौल इस राग से हमें मिलता है। बिल्कुल।
जब ये प्रसन्नता का विचार सामने आ जाता हाँ, है हाँ। तो इस राग का जो हम रियाज करते हैं या इसे महफिल में पेश करते हैं, हाँ, हाँ। तो इसका समय निर्धारित है। रात का ही समय है, अच्छा, यानी सायंकाल के आगे का समय, यानी 8 बजे 9 बजे के पहले, सूरज डूबने के बाद। सूरज डूबने के बाद और रात होने के पहले। अच्छा, हाँ। अच्छा, 9 के पहले वो गाना चाहिए अच्छा, और सायंकाल के आगे का, अच्छा, यानी 7 से 9 तक। अच्छा। हाँ। तो आपने जो इस राग के लक्षण बनाए हैं, हाँ, हाँ, इनके अनुसार हाँ। इनका दर्शन जिस चीज में या बंदिश में होता है, जी हाँ। वो बंदिश सुनना हम हाँ। जरूर पसंद मैं करेंगे। झपताल में एक ए हो काहिरार, ये बंदिश आपको मैं सुनाता। जरूर। ये हो काहिरार करो से मैं हो काहिरार करो मोसे मैं जानो ना काहे खरे खरे झगड़ो ये हो काहिरा करो से मैं जाऊं कायरा करो से हो काहिरा कारो मोसे मैं जानू ना ये वो काहिरा कायरार करो हो काहिरा सगबदानी पदनि सनि सदनि पदप सनि निदनि पदप pani ni sa ni da pa sa ni da ga ni da ni pa da pa pa ga re ho काहिरा काहिरा करो करो मुझसे मैं जानू ना करे समझो ये वो काहिरा। क्या बात है, वाह।
गबदानी निसा सारनी पने साकर सारनी सानी परनी सानी गनी पद करो मोसे मैं जानो एक ये तो बात महसूस हुई कि जैसा आपने कहा इसमें प्रसन्नता आनंद का आविष्कार होता है ज़रा, लेकिन कुछ कुछ स्वर संगतियाँ यूँ भी सामने आई जिनमें के थोड़ा सा कहीं पे या तो विरह का भाव है या फिर कहीं वियोग है, कहीं इंतज़ार है थोड़ा शायद। तो ये गाने वाले पे निर्भर करता है या मतलब ये किस पे निर्भर करता है? नहीं, गाने वाले पे भी है, जो शब्द है उसके ऊपर भी है, और इसमें भी आप देखेंगे कि जो विरह है वो बाद में सक्सेसफुल है ऐसा, क्योंकि ये आनंददायी राग है ये वाला। ये विरह ऐसे नहीं है कि बाद में सब खत्म हो गया, ऐसे विरह नहीं है इसमें। नहीं तो उसमें बाद में वो सक्सेसफुल हुआ है, आशादायी सुर है, क्योंकि आनंदी उसका पूरा जो भाव है वो शब्द के कारण से आपको विरह का ये सब आभास होता है। जैसा कि ये जो अगला गीत है इसमें तो ये बिरहा अब तक बनी हुई है, मतलब दो अंतरे जब खत्म होते हैं तब तक वो बिरहा का कोई उत्तर नहीं मिला है, कोई हल नहीं निकला है। ये जिन्होंने इस राग को लोकप्रिय किया उन्हीं की बनाई धुन है। फिल्म आपको मालूम होगी अनुराधा फिल्म का गाना है। हाय रे वो दिन क्यों ना आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के ऋतु, जा जा के ऋतु लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। झिलमिल वो तारे कहाँ गए सारे, झिलमिल वो तारे कहाँ गए सारे, मन बाती जले बुझ जाए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ऐसे देखा जाए तो इसमें और भी कुछ कुछ ऐसे गाने हैं, जैसे अब ये गाना है जिसमें थोड़ा सा यूं ही एक खेद जिसे कहें वो इसमें प्रतीत होता है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी हराराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। एक चुलबुलापन भी इसमें एक कुछ कुछ गानों में, जैसे ये गाना है, अगर दिल बर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू
फिर ये भी गाना इसमें है, इसमें भी लेकिन फिर भी शायद थोड़ा सा दुख का ही, विरह का ही आभास होता है। बिछड़ी रहे ना दीपक से बाकी, कभी तो मिलोगे जीवन साथी, कभी तो मिलोगे जीवन साथी। तो मुझे लगता है कि ये इसमें पूरी गुंजाइश इस राग में है, जिस तरह से उसे देखा जाए, जिस तरह से उसे प्रदर्शित किया जाए। जी, शायद लय पे भी ये निर्भर करता है, जैसे आपने सुंदर कहा था। जी, अभी मैं लय, इसी विचार को ही मैं सामने लाने वाली थी, क्योंकि एक लय विचार जो है वो शास्त्रीय राग की एक अपनी अंगभूत, एक प्रधान कल्पना के तौर पर हम उसका विचार जी हाँ, सामने लाते हैं लोगों के सामने। जब भी एक पेशकारी होती है किसी राग की, तो लय का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसी से प्रभाव का असर जो होता है, राग के प्रभाव का, वो भी निर्भर करता है लय पर। इसी के बारे में कुछ और जानकारी हमारे शास्त्रीय संगीत में लय के विविध जो रूप है, यानी कम लय है, मध्य लय है और द्रुत लय, उसका तो हम आधार लेते ही है, क्योंकि जब भी राग का विस्तार करना है, उसका जो रागांग है, राग स्वरूप है, राग की जो फ्रेजेस है, जो एक्सप्लेन करनी है आलापी के साथ, तब हम कम लय में ये सब काम करते हैं। जनसम्मोहिनी का यही उसका लक्षण ऐसे है कि ये ज़्यादा कम लय में, यानी जैसे हम मालकंस गाते हैं बहुत विलंबत लय में, बहुत कम लय में गाते हैं, वैसे उसका स्वरूप नहीं है। थोड़ा मध्य लय से ही उसका आविष्कार हम करते हैं, और वहीं से लेके उसमें ही आलापी करके बोलतान तान लेके हम द्रुत बंदिश तक जाते हैं, और वहाँ राग का पूरा दर्शन वहीं तक वो पूरा हो जाता है। जी। तो अगली पेशकश आपसे क्या होगी? मैं द्रुत बंदिश से ही राग का पूरा स्वरूप आपके सामने मैं सुनाता हूँ। ठीक है। और तो इसी एक तीन ताल में द्रुत बंदिश है जी, निशा दीना जो हरि का गुण गावे, यानी कि भक्ति रस भी इसमें भक्ति रस में है जी, जी। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसी बंदिश से हम इस एपिसोड का समापन भी करेंगे। आप यहाँ आए और हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसीलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, बाप बिगड़ सब बन जाए, बाप बिगड़ सब बन जाए, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो पगधव निरव धव ग, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, पगधव निर सनि र सनि सा सनि र सनि धव निरव धव ग, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, बाप बिगड़ सब बन जाए, बाप बिगड़ सब बन जाए, निशा दीना जो हरि का गुण गाये। लाका कही एक नहीं माने, लाक कही एक नहीं माने, लाक कही लाक कही लाक कही एक नहीं माने, सब लोग जो समझाए, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो हरि का गुण गाये, निशा दीना जो
नि सरि न जो हरि का गुण गाए नि सरि न जो हरि का गुण गाए बाप बिगड़ सब बन जाए बाप बिगड़ सब बन जाए बाप बिगड़ सब बन जाए निसरी न जो हरि का गुण गाए लाका कहीं एक नहीं माने लाक कहीं एक नहीं माने लाक कहीं लाक कहीं लाक लाक कहीं कहू नहीं माने सब लोग जो समझाए निसरी न हरि का गुण गाए निसरी न जो 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 निसरी न जो हरि का गुण गाए बाप बिगड़ सब बन जाए बाप बिगड़ सब बन जाए निसरी न जो हरि का गुण गाए लाक कहीं एक नहीं माने लाक कहीं लाक कहीं कहू नहीं माने सब लोग जो समझाए निसरी न जो हरि का गुण गाए